तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों आपका जो इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर होने वाला है, जिसको आप सैंपल पेपर भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही होगा बच्चों, आपका 13 मई को, जी हाँ बच्चों, 13 मई 2022 को आपका जो इंग्लिश कोर है इसका एग्जाम है। ठीक है, ये इंग्लिश कोर कह लीजिए या इंग्लिश सब्जेक्ट कह लीजिए। ठीक है, आपका इस दिन इसका एग्जाम है और इस एग्जाम के लिए जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 13 तारीख को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये पेपर हो जाता है। अगर आप इस पेपर का वीडियो जो भी हम बना रहे हैं पेपर्स के वीडियो उनको देख करके जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता, ये प्रैक्टिस पेपर 4 बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस आपका पेपर के ऊपर बना रखा है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, देन जा करके इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आपका 13 मई का जो पेपर होने वाला है उसके अंदर। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगा, वीडियो लाइक कर दीजिए आप। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा हमारी वीडियोस पे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश कोर है हमारा। ठीक है, 40 नंबर का आपका ये पेपर आएगा और टाइम जो अलाउ किया जाएगा आपका 2 घंटे का किया जाएगा पेपर को करने के लिए। बोर्ड का जो पेपर आएगा आपका कुछ इसी तरह से आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से सीरीज लिखी हुई होगी। ठीक है, सेट लिखा हुआ होगा और यहाँ कोड लिखा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, नीचे अगर चले तो यहाँ पर रोल नंबर के लिए आपको सेक्शन दिया हुआ होगा। कुछ बातें और लिखी हुई होंगी, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। जैसे कि ये जो पेज है इसमें 12 ये पेपर के अंदर आपको 12 प्रिंटेड पेजेस देखने को मिलेंगे। पेपर के अंदर 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 15 मिनट का आपको एक बेसिक टाइम अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ताकि आप पढ़ सके पेपर को। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन सामान्य निर्देश में बता रखा है कि पेपर के अंदर 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। पहला होगा रीडिंग का सेक्शन, दूसरा होगा राइटिंग का सेक्शन और तीसरा होगा लिटरेचर का सेक्शन। ठीक है, ये जो पेपर है इसके अंदर अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नीचे आ गए हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो आता है ये बोल रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड उसके बाद इसका आपको उत्तर देना है। तो ये पैसेज है। ठीक है, पैसेज याद रखिएगा बच्चों, हर बारी चेंज होता है कि जैसे कि आपका सिलेबस से नहीं आएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपके सिलेबस से भी दे दे, कुछ परसेंट रहते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस रहता है बाहर से आता है जो जनरली टॉपिक्स चल रहे होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर जो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग पैसेज आपका आता है। ठीक है, तो ये एक पैसेज है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज यानी अबव पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 गिवन बिलो, यानी कि आपको 8 यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। अगर आप 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो टोटल आपके पहले क्वेश्चन में आपका 8 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 है, 9 में से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिए देखते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पैसेज तो पूरा समझाने का कोई फायदा नहीं हो क्योंकि बदल बदल के आएगा। अगर ये पैसेज आने वाला होता तो फायदा भी होता। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले का ए है हमारा कि हाउ द इंटरपर्सनल रोल्स आर परफॉर्म बाय स्टूडेंट। कोई भी आपको वन बताना है, एनी वन, यानी कि छात्रों द्वारा जो है सो कि पारस्परिक भूमिका कैसे निभाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आंसर आपका लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ बोला गया है कि एक प्रमुख नेता या फिर संपर्क अधिकारी के रूप में संपर्क अधिकारी के रूप में ये जो है सो कि पारस्परिक भूमिका निभाई जा सकती है। ठीक है, साथ ही साथ मॉनिटर बन सकता है कोई, या क्लास का जो है सो कि रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, ग्रुप लीडर बन सकता है। तो छात्रों द्वारा इस प्रकार से जो है सो कि एक पारस्परिक भूमिका निभाई जा सकती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का बी है कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड मैनेजमेंट। कहने का मतलब यह है अच्छे प्रबंधन के गुण क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों, द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड मैनेजमेंट आर मैनेजमेंट हैबिट्स, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड जो है सो कि वैल्यूज। तो वही है, अच्छे प्रबंधन के जो कह सकते हैं गुड मैनेजमेंट जो है हमारा, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है कि जो उसकी आदत है वो अच्छी होगी, कौशलता होगी उसके अंदर, स्किल्स होंगी देखने को मैनेजमेंट के अंदर, उसका दृष्टिकोण अच्छा होगा, वैल्यूज अच्छी होंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चंस और देख ही सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस पढ़ के दिखा देता हूँ, आंसर आप देख लीजिएगा कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू एक्वायर गुड मैनेजमेंट हैबिट इन जो है सो कि एडल्टहुड। तो वयस्कता यानी कि जब आप एडल्ट हो जाते हैं उसमें अच्छी प्रबंधन की आदतें हासिल करना मुश्किल क्यों हो जाता है। तो वो आपको इसका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको लिखना है। ये सारा का सारा ये जो पैसेज आप देख पा रहे हैं ना, पैसेज में ये जो पैरा दिया हुआ है 1 2 3 4 इस तरह से पैराग्राफ में आपको बता रखा है। तो इसी पैसेज में से आंसर निकाल करके आपको लिखना है और सेम टू सेम आंसर मत लिखिएगा। सीबीएसई ने ये बिल्कुल ही ये रूल बना दिया है कि अगर आप सेम टू सेम, मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझिए, सीबीएसई के तरफ से गाइडलाइंस आई हुई हैं कि अगर आप पैसेज में से सेम टू सेम लाइनें लिख देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पूरा कट्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम लाइनें, वो बचपन वाली आदत छोड़ देनी है और करना क्या है कि कुछ जो मिलता जुलता लग रहा है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है सपोज दैट, ठीक है, तो इससे मिलता जुलता मान लीजिए आपको क्या लग रहा है, मान लीजिए 7th लाइन में जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ जस्ट, कि जैसे यहाँ से लेके मुझे लगता है कि ये यहाँ तक हैबिट्स तक जो है क्या है, इसका आंसर हो सकता है। तो मैं डिट्टो नहीं लिखूंगा, आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, ये कुछ शब्द आगे या कुछ शब्द पीछे कर दिए, कुछ इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकता हूँ अपनी तरफ से, अगर कुछ जोड़ना आता हो मुझे तो ठीक है, नहीं तो आगे पीछे तो हर कोई कर ही सकता है। तो ज्यादातर बच्चे जिनको इंग्लिश कमजोर है वो आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ये इस तरह से दिया हुआ है कि विच रोल्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर ओकेजनली परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार छात्र जो है कभी कभी कौन सी भूमिका निभाते हैं। ये इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स द सेम एज रिग्रेटेड। जो पैरा 2 है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, इनकी जो ये उपरोक्त आपका मार्ग है, यानी ये जो चीजें दी हुई है, पैसेज है, ठीक है, उसमें किस शब्द का अर्थ वही है, अफसोस, यहाँ पे जो रिग्रेटेड है, तो पैरा 2 के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना है। तो ये आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स द सेम एज ऑफिशियली, पैरा 5। ठीक है, पैराग्राफ 5 में यहाँ पर इस तरह से है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो पैरा 5 है उसमें कौन सा शब्द का अर्थ वही है, आधिकारिक तौर पर। ठीक है, इस तरह से ऑफिशियली का मतलब होता है आधिकारिक तौर पर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे फॉर्मली, ठीक है, इनके औपचारिक रूप से। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू फ्यू एजुकेशनिस्ट इज लैकिंग इन स्कूल टीचिंग। ठीक है, यानी कि कुछ शिक्षा जो है सुविधाओं के अनुसार स्कूली शिक्षण में क्या कमी आई है वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो इस तरह से आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो अगला है विच वर्ड इन पैरा 7 इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ जो है कि कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कॉन्क्रेटी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन इसी का है कि द टर्म यूज्ड फॉर डिटेल्ड क्रिटिकल इंस्पेक्शन स्टडी इन पैरा 4 इज, क्या होगा आपका बच्चों यहाँ पर, यानी कि पैरा 7 में कौन सा शब्द जो है सो कि कर्किट जो हमारा है, इस तरह से सॉरी पैरा 4 में, माफी चाहूंगा, पैरा 4 में हमारा विस्तृत आलोचनात्मक निरीक्षण अध्ययन के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो सर्वे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा सेक्शन ए हो गया। अब लोग आ गए सेक्शन मतलब सेक्शन ए में ही दूसरे क्वेश्चन के अंदर, इसमें भी पैसेज है, पैसेज पढ़ना है आपको और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो ये पैसेज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। देखिए, जब भी मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आपको ये फिगर दे देता है आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आंसर्स को लिखने के लिए। अगर फिगर आ गया तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, जो दूसरा पैसेज है हमारा पहले क्वेश्चन का,
ठीक है, उसमें सॉरी पहला जो हमारा सेक्शन है उसका जो दूसरा पैसेज है उसमें बोला गया है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 जो है सो कि 7 में से आपको 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो एक दो का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि व्हाट मेड रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स अडेप्ट द ऑनलाइन कल्चर। ठीक है, तो जो रिटेलर्स है और जो ट्रेडर्स है उनको मतलब क्या चीजें वो करती है कि वो ऑनलाइन कल्चर को अपना ले, जैसे कि किस वजह से खुदरा विक्रेता और व्यापारियों ने ऑनलाइन संस्कृति को अपनाया है। तो देखिए, इन ऑर्डर टू फुलफिल द गैप क्रिएटेड विद द लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यानी कि महामारी के दौरान शारीरिक गतिविधि आपको पता है फिजिकली जाना आना कम हो गया था, तो इस कमी के कारण जो पैदा हुआ एक अंतर था ना, गैप था, उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप इस तरह से देख सकते हैं कि व्हाट डज द रिसर्चर्स मीन बाय चेंजिंग इन कंज्यूमर्स हैबिट। तो वही है कि उपभोक्ता आदतों में परिवर्तन से शोधकर्ता का क्या तात्पर्य है, तो चेंजिंग्स इन मेकिंग परचेज डिसीजन दैट हैज मेड डिजिटल शॉपिंग ग्रो। कहने का मतलब यह है कि खरीदारी के निर्णय लेने में बदलाव देखने को मिला है, जिससे कि जो डिजिटल शॉपिंग अमेजॉन फ्लिपकार्ट है इन सब की शॉपिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर भी देख ही सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर्स। मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसमें ज्यादा हम अगर पूरा डीप में समझेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमारा पैसेज को बार बार समझने से। इससे क्या होगा कि पैसेज तो बदल करके ही आएगा, तो उसमें हम कुछ ज्यादा खास कर नहीं सकते। और ये वाला पैसेज मैंने आपको करवा भी रखा है पहले की वीडियो आप देखेंगे, पिछली दूसरी वाली वीडियो मैंने आपको करवाया था, जो पेपर 2 करवाया था उसके अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए बदल के क्या आएगा आपका, बदल के सेक्शन बी में हर बार ये आता है। देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि राइट अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूछा है आपसे कि अपनी बेटी के विवाह समारोह के लिए आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है। देखिए फॉर्मल इनविटेशन आ सकता है, इनफॉर्मल इनविटेशन आ सकता है, रिप्लाई आ सकता है। ठीक है, इस तरह से चीजें आएंगी। तो यहाँ फॉर्मल इनविटेशन यानी कि आपकी बेटी जो है उसका विवाह है, शादी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक निमंत्रण पत्र जो है वो बनाना है, एक तरह से यहाँ पर इनविटेशन कार्ड बनाना है। तो आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसिस मदान शर्मा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ बातें लिख देंगे। फिर यहाँ देख सकते हैं डॉटर ऑफ, जिसका भी डॉटर है, विथ यहाँ पर जो भी है यहाँ पर, और उसके बाद डेट लिख देंगे आप। 17 मई मैंने लिख दिया 2022, आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। 7:30 PM पे यहाँ होने वाला रेड कारपेट, ये इस तरह से इंग्लिश में आप यहाँ पर सारी चीजें देख ही सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली, और ये देख सकते हैं विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव्स की तरफ से। इस तरह से आप यहाँ पर चीजें देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको अपनी डॉटर जो है उसके लिए यहाँ पर आपको औपचारिक निमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग आ गए चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर आप एक के लिए एक जॉब एप्लीकेशन है कि आप जॉब लेटर एक तरह से अपना लिखेंगे एक तरह से। और सेकंड में है कि आप जो है ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली में है, वहाँ आपका स्कूल जो है एक हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आयोजित कर रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर के आपको चीजें करनी है कि आप जैसा कि इसको लेकर के आपको एक रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, 120 से 150 शब्दों के अंदर। तो रिपोर्ट लिखने के लिए सेम, बहुत बार मैंने आपको बताया, दूसरा वाला जो वीडियो बनाया था उसमें से काफी सिमिलर है ये पेपर। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है जो दिया हुआ है, बाय श्वेता या जो है शिवम, जो भी नाम है, डेट लिख देना है, देन उसके बाद शुरू कर देना है आपको अपना रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अपना रिपोर्ट शुरू कर देना है। देख रहे हैं, इस तरह से आपको अपना रिपोर्ट शुरू कर देना है। 120 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों फाइनली हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसके अंदर। वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है हमारा, वो वाला है बच्चों सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन, जो कि 18 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों हमारा, क्योंकि ये 18 नंबर का आता है और बुक से आता है। इसलिए मैं आपको जो भी लिटरेचर सेक्शन में करवाऊंगा उनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन की अटेम्प्ट एनी 5 जो है सो कि ऑफ द 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो विद इन 40 वर्ड्स ईच, 5 into 2 10 मार्क्स। ठीक है, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान से समझिए, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करने हैं, 5 करने हैं। 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं।
एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और अगर आप टोटल 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल आपको मिलेंगे 10 नंबर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर के लिए आपकी जो शब्दों की सीमा रखी गई है वो 40 रखी गई है, यानी कि अगर आपको 2 नंबर के लायक लिखना है तो 40 वर्ड जो है इसके अंदर आपको लिखना है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। शब्दों की सीमा का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका, अगर आप उतने ही शब्दों में लिखेंगे और एक्यूरेट लिखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और पेपर के अंदर जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू मनी, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। और ये पेपर्स में तो टाइम और भी कीमती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो हो रहा है आपका, वो बोर्ड एग्जाम हो रहा है 2 घंटे का। कितने घंटे का? तो 2 घंटे में आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से आपका पेपर करना है, तो इसलिए टाइम बचा के चलिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो देखिए 5वें का पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, जो है द रैट ट्रैप, यानी कि जो द रैट ट्रैप कहानी थी, वो चूहेदानी वाला जो कहानी आपने पढ़ा होगा, उसका संदेश क्या है, क्या मैसेज देना चाहता है वो कहानी। तो देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में आंसर लिखा हुआ दिख जाएगा, आप देख सकते हैं कि एडला ट्रीट द पैडलर्स एज इफ ही वाज अ कैप्टन, द पैडलर गॉट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, मैसेज लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल जो कि परफॉर्मर, ठीक है। तो ये यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो एडला है उसने पैडलर के साथ ऐसा व्यवहार किया कि मानो वो एक कप्तान है, जैसे होता है ना शिप का कप्तान, तो उसी तरह से जो एडला नाम की लड़की थी उसने पैडलर के साथ ऐसा ट्रीट किया जैसे मानो वो क्या है, एक आपका कप्तान के रूप में उभर करके आ रहा है सामने, ठीक है। तो ये है दूसरी नंबर बात, ये हो गया पहला लाइन। दूसरी लाइन में बोला गया है यहाँ पर, ध्यान से समझिए कि द पैडलर गॉट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, यानी कि पैडलर को खुद को साफ करने की शक्ति मिली, यानी कि वो जो चीजें उसके मन में थी वो बोलने की शक्ति मिली। देन थर्ड में देखिए क्या बोल रहा है कि मैसेज लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल परफॉर्मर्स, यानी कि संदेश जो है ना इस कहानी का वो प्रेम का है, दया का है, शक्तिशाली सुधार का है, कि कोई भी आदमी सुधर सकता है। तो इस तरह से ये मैंने सिर्फ हिंट के लिए बताया है, आपको बढ़ा करके 40 वर्ड्स में लिखना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन कि हाउ डिड सिंथेटिक इंडिगो बिकम अ प्रॉब्लम फॉर पुअर जो है सो कि पीसेंट्स, ठीक है, पीसेंट्स। और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं बच्चों, मेरी जो इंग्लिश है, ठीक है, वो वीक है बच्चों, ठीक है, इंग्लिश मेरी वीक है, लेकिन मैं आपको अपना 100% दूंगा, अपना जितना भी मुझे पता है उसके बारे में। मैंने पहले भी बताया है कि जो मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था उसमें 100 में से मेरे 65 नंबर आए थे, और पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो 100 में से 95 मार्क्स जो है मेरे आए थे पॉलिटिकल साइंस में। तो इंग्लिश के लिए फिर भी मैंने इतने सालों में काफी सुधार करने का प्रयास किया है, और आपके लिए रोज कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ अपने अंदर, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करूंगा तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो आपको मैं जितने भी पेपर करवा रहा हूँ उसमें अपने 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप अपनी तरफ से सॉल्व कर लीजिए और अपना दिमाग लगा के उस चीज को ठीक कर लीजिए। ये मत कमेंट किया कीजिए बच्चों की सर आपकी इंग्लिश जो है सो कमजोर है, बस ये कर दीजिए कि सर आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और मोटिवेशन की बात रही तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो सिंथेटिक यहाँ बताया हुआ ना, हाउ डिड सिंथेटिक इंडिगो बिकम अ प्रॉब्लम फॉर पुअर पेशेंट, यानी कि जो कृत्रिम नील था, ठीक है, जो कृत्रिम नील था वो गरीब किसानों के लिए कैसे एक समस्या बन गया। तो देखिए द पेशेंट्स यूज्ड टू पे इंडिगो एज अ रेंट, यहाँ पर जो पेशेंट्स है यानी कि जो किसान है वो इसको पे करते थे इंडिगो को, मतलब यूज करते थे पे करने के लिए, क्या, रेंट, किसको, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, यानी कि जो अंग्रेजों की जमीन थी उनकी जमीनों का जो रेंट जाता था, जो किराया जाता था, उसके लिए इंडिगो का इस्तेमाल किया जाता था। तो किसान ब्रिटिश जमींदारों को नील जो है वो लगान के रूप में भुगतान करते थे, ठीक है। सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप मैन व्हील, ठीक है, यानी कि इस बीच सिंथेटिक इंडिगो जो है विकसित किया गया था इसी बीच में। और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांट्स मनी एज अ कंपेंसेशन, पेंशन, ठीक है। तो यानी कि ब्रिटिश जमींदार मुआवजे के रूप में पैसा चाहते थे, ठीक है। तो ये इस कारण से जो सिंथेटिक इंडिगो था ये एक प्रॉब्लम था जो गरीब किसान थे उनके लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वाई आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स नॉट अफेयर्ड ऑफ मैन, यानी कि आंट जेनिफर्स टाइगर जो है
वो पुरुषों से क्यों नहीं डरती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि गैलेंट एंड फियरलेस एंड prancing ऑन द स्क्रीन, यानी कि वीर और निडर थी, वो स्क्रीन पर नृत्य देखने को मिला। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है चौथा कि व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब कंटिन्यूटी इन ब्यूटी बाउंटी ऑन द अर्थ, सॉरी ऑफ द अर्थ। आंसर है इसका एवर लास्टिंग। ठीक है, एवर लास्टिंग मतलब हमेशा के लिए चलते रहता है ये चीज। ठीक है, जो है सो कि leaves an indelible print on our mind, यानी कि ये एक ऐसा छाप छोड़ जाता है जो कि कभी मिट नहीं सकता है। लाइक फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि अमर जो पेय होता है ना, एक तरह से जो हमारा कह सकते हैं अमृत होता है ना, उसके समान फव्वारे की तरह है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा कि इफ यू वेयर गिवन अ चांस टू चूज एन एंड ऑफ द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट व्हाट वुड बी दैट, यानी कि यदि आपको ऑन द फेस ऑफ इट कहानी के लिए एक अंत चुनने का मौका दिया जाए तो वह क्या होगा। तो देखिए वो क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी का एक सुखद अंत चाहेंगे भाई, कोई भी चाहता है। ठीक है, और उसके बाद है डेरी सेव्स मिस्टर लैम्ब टू हिज हैंडीकैप, यानी कि जो डेरी था उसने श्रीमान लैम्ब को उसकी अपंगता से बचाया था। बोथ बिकम गुड फ्रेंड्स, यानी कि दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है कि व्हाट वाज द न्यू फेज दैट जैक रेफर्ड टू विथ रिस्पेक्टेड टू जो। आंसर है इसका, यानी कि वह नया चरण क्या था जिसने जैक के संबंध में संदर्भित किया। आंसर है वाज नो लॉन्गर अ पॉजिटिव जो है कि पॉजिटिव पैसिव लिसनर बिकम, इस तरह से। ठीक है, आज क्वेश्चंस क्रॉस चेक फैक्ट फ्रॉम मदर और फादर। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। निष्क्रिय श्रोता नहीं रहा और जिज्ञासु बन गया, पूछे गए प्रश्न माता या पिता से क्रॉस चेक के लिए जो है सो कि किए गए तथ्य जोर देकर कहा कि स्कंक की कहानी एक सुखद अंत पर समाप्त हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं बच्चों आपका छठे क्वेश्चन के अंदर। तो छठा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। ठीक है, यानी दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यहाँ पर 4 नंबर के दो क्वेश्चन, यानी टोटल 8 नंबर का ये आपका जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है। सेकंड वाला वीडियो देखेंगे आप पेपर का, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। गिव एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी द रेड ट्रैप इज ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर ऑफ आयरन मैन आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, इनकी आयरन मास्टर जो था और उसकी जो बेटी थी उसके बीच में क्या अंतर था। तो दो स्टोरी ऑफ द रेड ट्रैप के हिसाब से आपको बताना है। तो वही है आयरन मास्टर और उसकी बेटी के चरित्र में जो है कि अंतर लाना है आपको, और जो कहानी आपका जो है रेड ट्रैप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है कि आयरन मास्टर और उसकी बेटी बिल्कुल ही अलग थे। ठीक है, आयरन मास्टर जो था ना वो एक स्वाभिमानी पुरुष था। ठीक है, लेकिन उसकी बेटी जो थी वो दयालु थी, पेडलर की मदद करनी चाहती थी। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर्स देख ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर्स आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। दूसरा वाला वीडियो भी आप देखेंगे तो उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर रखा है। उसके बाद अगला है Reflecting on the story, what did you feel about Evans having the last laugh? यानी कि कहानी पर विचार करते हुए इवांस की आखिरी हंसी के बारे में आप आपने क्या महसूस किया। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं गवर्नर रीच द होटल इवांस सरेंडर, यानी कि गवर्नर होटल पहुंचे और इवांस ने सरेंडर कर दिया। इवांस ने जो है सो कि अपनी योजना का खुलासा किया। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद प्रश्न पत्र से संकेत देखने को मिले। ठीक है, और इस तरह से मैकलेरी जर्मन शिक्षक और दोस्तों की भूमिका देखने को मिली। चौथी बार भी वो भागे। ठीक है, और अंतिम जीत थी वो जो थी ना, उसी को लास्ट लाफ आप कह सकते हैं, आखिरी हंसी कह सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो कितना समझ में आया होगा आपको। आगे है अगला क्वेश्चन कि हाउ डज ब्यूटी लीड टू अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हाउ डज सच अ स्लीप हेल्प अस, यानी कि सुंदरता किस प्रकार मीठे सपनों से भरी नींद की ओर ले जाती है और ऐसी नींद किस प्रकार हमारी मदद करती है। ठीक है,
तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये कि जो सुंदरता है ना वो किस तरह से हमें जो है ना एक मीठे सपनों से भरी नींद के अंदर ले जाती है। और ऐसी नींद जो है हमें ऐसा नींद जब हम लेते हैं ना तो किस प्रकार से हमें वो सहायता करती है। तो ऐसे नींद देखिए यहाँ पर फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्दी ब्रीथिंग, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अपने स्वास्थ्य और जैसे कि इससे भरपूर रहती है। इस प्रकार की जो नींद रहती है ना स्वास्थ्य से, हेल्थ से भरपूर रहती है। रिफ्रेशेस एंड गिव्स पीस ऑफ माइंड, यानी कि ताजगी देती है, मन को शांति देती है इस तरह की नींद, ठीक है। रिलीव्स ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशनल्स ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि राहत देती है, जीवन के परीक्षण और क्लेश से दूर भगाती है हमें, ठीक है। उसके बाद है रिमूव द सैडनेस फ्रॉम डार्क स्पिरिट, यानी कि अंधेरे आत्माओं से उदासी जो है इस तरह से हमें दूर करता है, खराब चीजों से दूर करता है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साउंड स्लीप गुड हेल्थ, अच्छी नींद अच्छा स्वास्थ्य, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो बस बच्चों यही था आपका ये वीडियो और ये पेपर यहीं पर हमारा समाप्त होता है। इंग्लिश स्कोर का प्रैक्टिस पेपर हमने 4 भी आज कंप्लीट कर लिया। काफी क्वेश्चन सिमिलर थे हमने जो दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर किया था उसमें से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था पेपर आपके लिए। इसी प्रकार से नए नए आपके जो पेपर है वो रोजाना आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, जितना आप लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।